सबकी तरफ से ये जरूर कहना चाहता हूं कि चिराग देखकर मेरा मचल रही थी हवा। चिराग देखकर मेरा मचल रही थी हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवा। चिराग देखकर मेरा मचल रही थी हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवा। जो बना रहे थे किससे मेरी तबाही के, जो बना रहे थे किससे मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं था कि रुख बदल रही थी हवा। बदल गया रुख। लवली जी के आने से रुख बदला या नहीं बदला? ऐसे नहीं बदलेगा रुख। जहां तक नजर जा रही है, जब तक वहां तक हाथ नहीं उठाओगे, रुख बदला। लवली जी के आने से रुख बदला। साथियों, अभी हमारे नेताओं ने आपके बात को आगे बढ़ाकर ये बात कहना चाहता हूं, और भी हमारे वक्ताओं ने कहा, चलो ऐ मोदी, जब तक मेरा नेता राहुल गांधी है, तुम इस देश को नहीं बांट सकते। अकेला लीडर है पूरे देश के अंदर, जो आरएसएस की आंखों में आंखें डालकर, जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता है। साथियों, मुझे पार्टी ने तेलंगाना में मीडिया की जिम्मेदारी थोड़ी सी दी। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज जिस तरीके से लवली जी अपने घर से जब चले, मैं जयकरण भाई से रेगुलर फोन पे पूछ रहा था, जैसे मोतीन चौधरी मतीन साहब ने भी कहा, हमारे पास वीडियो भी आ रही थी। मैं आप जो कि यहाँ बैठे थे, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, लवली जी जब जमुना पार से चले और मुस्तफाबाद आए, उन्हें 2 घंटे लगे। हजार नहीं, हजारों की भीड़ थी उनका स्वागत करने के लिए। ये बात बताती है कि क्रांति शुरू हो गई। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं, सब जगह पर कांग्रेस की सरकार बनना तय है। 2024 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री देश के राहुल गांधी होंगे, और मैं ये बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज इस हुजूम को देखते हुए, और इससे पहले चाहे भवाना की रैली हो, चाहे तिलक नगर की रैली हो, और अब ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद की रैली है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2025 में अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? लवली जी के नेतृत्व में सरकार बनवाओगे? हाथ उठा के। बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी? साथियों, ये जो हाथ उठे हुए हैं लवली जी, ये हाथ कोई बताए हुए नहीं है। ये आपकी मोहब्बत में, ये आपके प्यार में, ये लोग 4 बजे से यहाँ बैठे हुए सिर्फ आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए हैं कि इस दिल्ली को, जिसको शीला दीक्षित जी ने और आप सबने संवारा था, सजाया था, आज अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। अगर इस दिल्ली को कोई संभाल सकता है तो आप संभाल सकते हो, आप लोग संभाल सकते हो। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। सर तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कर लिया बगावत? दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये बगावत है, ये उस तानाशाह के सामने बगावत है जो कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कर ली है। और मैं आप सबकी तरफ से वादा कर दूं, पक्का कर दूं, लवली जी, मैं ये वादा करता हूं आपसे कि जमुना पार का जो ये हुजूम है, यहां से सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे, वो जमुना पार से पड़ेंगे, आपकी झोली में आएंगे। इसी बात के साथ मैं आपके बीच में बस यही कहने के लिए आया था, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करावल नगर जिले के भाई अजय भारद्वाज जी, जो मुसलसल 10-15 दिन से लगे हुए हैं।
आपके पूर्व विधायक, आपके चहीते हसन अहमद साहब इतनी बीमारी में आप लोगों के बीच में रात दिन सुबह शाम 1:30 बजे आप लोगों के बीच में लगे हुए हैं। किसके बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है, किसके बच्चे को हॉस्पिटल में कराना है, किसको क्या तकलीफ है, किसके दुख सुख में। वो तो रिश्ता हमारा आपका था, इन गलियों में एक साथ घूमा करते थे, बहुत बार आपके साथ मिलकर रोटी खाई है, चाय पी है। वो दर्द हमारा कहाँ आपके दिल में छुप गया कि आज हमें दोबारा आपके पास आना पड़ रहा है। मैं तो वो दर्द जगाने आया हूं आपके साथ। कांग्रेसी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता, कांग्रेसी कभी दुर्भावना नहीं रखता। अगर कभी कोई तकलीफ किसी को हुई तो उसकी हिमायत में अगर कोई खड़ा होता है तो कोई कांग्रेसी खड़ा होता है, तो दूसरा आदमी खड़ा नहीं होता। हम वो लोग हैं जो आपको समझते हैं, आपके दिल को समझते हैं। यही हमारा रास्ता है और यही कहना चाहता हूं मैं। आपने मुझे बुलाया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात की भी खुशी जताता हूँ कि हमारा जो अध्यक्ष है ये भी अकलियत का एक अकलियत से है, ये भी मिनॉरिटी के अंदर से एक साथी है हमारा। ये इज्जत दी कांग्रेस ने मिनॉरिटीज को और लाखों बच्चों को स्कूलों में एडमिट करवाया, कई हजारों स्कूल बना दिए दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी जवाब तो दो कि आपने कितने स्कूल बनाए? सिर्फ कमरों की दीपापोती करने से स्कूल अच्छे नहीं हो जाते। जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता में आपने क्रांति ला दी है। कार्यकर्ता आपके साथ है, कार्यकर्ता आपसे प्यार करता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है। आप सबको गले लगा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर आपके नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस 1924 के अंदर ऐसा उदाहरण सामने लाएगी कि लोग चिंतित रह जाएंगे। आपकी लीडरशिप में हम जिंदाबाद करते हैं। मैं नारा लगाऊंगा, कांग्रेस पार्टी, सब आप उठा के पीछे तक, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, लवली जी, लवली जी, लवली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने बड़े भाई कई बार यहाँ मैंने उनको इसलिए नहीं बुलाया कि वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हारून यूसुफ साहब। हमारे बीच में जुझारू अध्यक्ष जो दिल्ली के मंत्री भी रहे और दिल्ली की सेवा लगातार करते आए, इससे पहले भी वो अध्यक्ष रहे, भाई जयप्रकाश अग्रवाल साहब, बाल चोपड़ा जी, हसन अहमद साहब, मतीन भाई, विषम भाई, नरेंद्र नाथ जी, दिगान जी, विषम शर्मा जी और मंच पर बैठे तमाम बहुत ही सम्मानित हमारे पूर्व साथी विधायकगण की, यहाँ के मौजूद काउंसलर साहिबान, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि आज जिस जोश के साथ पूरा रास्ता तय हुआ, मैं हसन भाई को और अली भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे दोनों जिला अध्यक्षों को, हमारे आदेश भारद्वाज जी और जुबैर भाई और तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट, मैं समझता हूँ आप सब लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि आज ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है जिस तरीके से हिंदुस्तान के आईन को, हिंदुस्तान की जो
डेमोक्रेसी है उसको किस तरह बचाया जाए। और राहुल जी का जो संदेश है कि डरो मत, आवाज उठाओ, और आज जो लवली जी के नेतृत्व में ये आवाज उठाई गई है, मुझे पूरी आशा है कि आने वाले वक्त में हम और आप सब मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे इन फिरकापरस्त ताकतों का जो देश के अंदर नफरत और भाईचारे को तोड़ना चाहती है। एक बार फिर मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूर्व विधायक हमारे बीच में जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे आदरणीय मदीन अहमद साहब। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस चौधरी जुबैर अली मेहंदी। आदर के योग्य दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी, जयप्रकाश अग्रवाल साहब पूर्व अध्यक्ष, सुभाष चोपड़ा साहब पूर्व अध्यक्ष, डॉक्टर हाथ नीचे बेटे, हाथ नीचे। हारून यूसुफ साहब मंत्री रहे 12.5 साल, 2.5 साल प्रवेश भाई रह गए थे। भाई विक्रम शर्मा जी, बागड़ी जी, आदर्श भारद्वाज जी जिलाध्यक्ष, जुबैर अहमद जिलाध्यक्ष। हसन भाई आपके प्रोग्राम में आके तुमने सीट ही छुड़वा दी हमारी यार, कहा गया हम कहीं जरा बुलाओ इसको। हसन भाई, अली मेहंदी, कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारी, मंच पर इतने बड़े बड़े लोग, इतने नेता बैठे, किसी का भी नाम छूटेगा तो परेशानी हो जाएगी। निगम पार्षद आपके विष्णु भाई और चौधरी जावेद, डॉक्टर परवेज साहब भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, और मुस्ताबाद चांदबाग, अलीम ब्लॉक अध्यक्ष, और हो तो बता दो घर की बात है, कोई बात थोड़ा है, क्या हो गया। जतर सिंह जी भी बैठे हुए हमारे, से पहले जो चांदबाग मुस्ताबाद का हाल था वो आपने भी देखा था और मैंने भी देखा था। निकलने को रास्ते नहीं थे ठीक से, एक एक गली इतनी बढ़िया बनवा दी उन्होंने जिसका जवाब नहीं है। लेकिन आपने क्या करा, आपने क्या करा, आपने पहले तो बीजेपी को जिता दिया और मस्जिद के इमाम को जिता दिया तुमने। सब मस्जिद में बैठना चाहिए, तुमने एमएलए बना दिया। लहर में तो जीत गए, तुम्हारे तो 5 साल बर्बाद हो गए। एक भी गली 9 सालों में बनवा नहीं पाए, एक भी काम मेरे इलाके में एक भी काम नहीं करवा पाए। स्कूल हमने बनवाए, कॉलेज हमने बनवाए, अस्पताल हमने बनवाए, अब सोच रहे यूनिवर्सिटी हमने बनवाई, फ्लाईओवर ये सिग्नेचर ब्रिज किसने बनवाया, उसके आगे फ्लाईओवर किसने बनवाया, उसके आगे गोकलपुरी में किसने बनवाया, आपको यूपी में भेज दिया फ्लाईओवरों के ऊपर ऊपर से, किसने बनवाए। और तुमने क्या करा, तुमने ठोक दिया कांग्रेस के। बताओ ना, 5 किलो गेहूं में बिजली में चले गए, किसके बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं मुझे बताओ। जिसके 2 पंखे 4 पंखे चल रहे हो, बल्ब चल रहे हैं, उसका कौन सा फ्री आ रहा है। और अब तो घर घर में एसी लगा हुआ है, 10,000 12,000 15,000 रुपए का बिल आ रहा है। खेतों में घुस गए बेचारे, कह दिया बरकत से कोरोना फैला है। वही केजरीवाल, फिर आपने उसको जिता दिया। ये समझ में नहीं आ रहा किस मिट्टी के बने हो आप। तो आपको एक फैसला करना पड़ेगा कि आपके अच्छे के लिए कौन है। कांग्रेस के अलावा आज पूरे देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो आपके बारे में सोचती हो। आपके नेता कांग्रेस में है। एक इनका नेता ऐसा बता दो, मैं मंत्री के अगर एसएचओ को फोन करके बता दे तो मुझे मेरे कान पकड़ देना आप यहाँ। इतनी हिम्मत रही इनकी, एसएचओ को फोन नहीं कर पाते। और हमारा कांग्रेस का वर्कर क्या ब्लॉक अध्यक्ष जी फोन कर देगा
और उसकी सुनवाई होगी। इनकी कोई नहीं सुनता। तो यार नेता मजबूत होगा या मस्जिद का इमाम होगा? तुम्हारा वाला तो पक्का है। दावतों में मिल जाओ, वैसे तो कोई हाथ आता नहीं है। वो इलाज करना है, इनका इलाज बड़ा जरूरी है। वो जो मोटा सा घूम कर आता ना, वो क्या नाम है उसका, अमित शाह, तड़ीपार है ना। गांधी जी ने इसलिए देश आजाद करवाया था। भगत सिंह फांसी इसलिए चढ़ गए थे कि यह तड़ीपार होम मिनिस्टर बनेंगे। आज जय साहब को मैं जानता हूँ, उसने उसे बना रखा क्रिकेट एसोसिएशन का। मेरे भाइयों, सोच समझ कर काम करना है या नहीं। आपका रसूख पूरी दिल्ली में है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। आने वाले चुनाव में बल्कि पूरे देश में बदलाव है। लवली जी, आप कहीं चले जाओ, वहां आपको आज कांग्रेस के बारे में जहां बात नहीं करते थे, यूपी से मेरे पास फोन आ रहे हैं लगे। मैंने उससे कहा कि मुसलमान बात कर रहे होंगे। उसने कहा मुसलमान नहीं, सारी जात के लोग बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब बात कर रहे हैं। आज क्या हुआ है भाई साहब, जीटी रोड से यहाँ तक स्वागत होता हुआ आया लवली जी का। हजारों आदमी सड़क पर खड़ा था, हजारों। जिस तरह राहुल जी के लिए खड़ा था, वो जो अभी यात्रा करी थी उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा, उसी तरह लवली जी के लिए खड़ा था। पूरे विजय पार्क में, मौजपुर में, यमुना विहार में। तो ये लोगों खुदा हाफिज, जय हिंद। उपस्थित हमारे दिल्ली के लोकप्रिय झोला न डाला तो हमारा नाम भी बदल देना। आप लोग झोला नहीं डालोगे? अरे जोर से बोलो, डालोगे झोला? जोर से बोलो, डालोगे? मेरे साथ अरविंदर सिंह लवली, भाई सुभाष चोपड़ा, भाई हसन अहमद, विजय प्रकाश अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। आदर व सम्मान के योग्य सुभाष चोपड़ा जी आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय सुभाष चोपड़ा। मैं एक बात सुभाष चोपड़ा जी के बारे में आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। सुभाष चोपड़ा जी, ये आपको पता होना जरूरी है। सुभाष चोपड़ा जी जब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो आपको याद होगा सीए एनआरसी याद है? याद है सीए एनआरसी? याद है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया के बाहर जब पुलिस ने डंडे बरसाए थे, याद है? तुम्हारे सामने जो शख्सियत तशरीफ फरमा है, जो अभी बोलने जा रहे हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने जामिया के उन स्टूडेंट्स को ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास घर नहीं है और तुम्हें अगर पुलिस डंडा मार रही है तो मैं अपना घर तुम्हारे लिए खोलता हूं। वो सुभाष चोपड़ा जी है। ऐसे नहीं, ऐसे ताली बजा के बताओगे? जैसे उनको है ताली वैसे बजाओ, पीछे तक बजनी चाहिए सुभाष चोपड़ा जी के लिए। धन्यवाद अली, बहुत कुछ सीखा मैंने। कोई मुसीबत आई, कुछ भी हुआ, या नील खड़ा मेरे सामने, मेरा बेटा है, सबसे पहले ये आगे बढ़ा। सैफी है, दूसरे साथी है, जितने भी आपके ब्लॉक के लोग हैं। सच्चाई ये है कि इन्होंने दिन ने देखा, रात ने देखी, आपकी मुसीबत में आपके साथ ये खड़े रहे। तो इसलिए मेरे को भी ऐसा लगता है कि हम सब इंसान हैं। देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ाने वाला कौन? इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने वाला कौन? उसका नाम भाजपा है। और भाजपा का साथी दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। क्या किया भाई आपने? 8-9 साल हो गए सत्ता में बैठे हुए। ये भी बता दो कि स्कूल हसन अहमद बना गया, कोई स्कूल नया बनाया? नहीं बना। हम लोग सब, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, हम लोग पाकिस्तान से आए, एक रिफ्यूजी बन के आए। आप भी अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के यहाँ दिल्ली में बसे।
भैया किसने बसाया? ये कांग्रेस पार्टी ने बसाया। भैया किसने रिसेटलमेंट कॉलोनी बनाई दिल्ली के अंदर? ये कांग्रेस पार्टी ने बनाई। भैया दिल्ली के अंदर किसने हाथ खोल के आपको अपने सीने से लगाया? वो दिल्ली के गांव के लोग थे जिन्होंने हाथ खोल कर आपके सीने से आपको लगाया। मैं शीश झुकाता हूं उनके सामने। अगर दिल्ली के अंदर आप आए थे, जो मेरे साथी यहाँ बुजुर्ग साथी है, बच्चों को नहीं मालूम होगा, 10-10 घंटे दिल्ली में बिजली नहीं आती थी। दिल्ली को जो दुनिया की सबसे गंदी राजधानी कहा जाता था, ये दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाई तो किसने बनाई? ये बार के लिए एक पुल था, जमुना पुल, लोहे वाला पुल। दूसरा पुल नहीं होता था, फिर बोर्ड का पुल बना, फिर पंटून ब्रिज बना। अगर जमुना पार के लिए फ्लाईओवर का जाल बिछाया तो किसने बिछाया? वो कांग्रेस पार्टी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब